वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की आगे की एक्सरसाइज, यानी एक एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले 2.2 खत्म कर चुके थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया था। इसके पहले क्या सीखा था? इसके पहले सीखा था रिमाइंडर थ्योरम, और उसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.3 का श्री गणेश कर दिया था। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज मैं लेके आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बहुत धीरे धीरे समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं और उसके पहले का बेसिक ज्ञान। ठीक है, तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। वो बोल रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 माइनस a x की पावर 2 प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये x माइनस a जो है ना, वो कोई भी नंबर है या इंटीजर है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ पे हमें ध्यान देना है पॉलिनोमियल x में। तो हमारा जो पूरा वेरिएबल है वो क्या है? x। तो हमारा रिमाइंडर का आंसर भी इन टर्म्स ऑफ a आना चाहिए। अब मैंने आपको सिखाया था कि डिवाइड जब करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है। आपको तो पता ही है भाई, जब हम डिवाइड करते हैं तभी तो हमको रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर कब मिलेगा? जब मैंने कहा भाई 5 को 17 से डिवाइड कर दिया तो 5 3 जा कितना हो गया? 15। और हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो इन दोनों को माइनस करने पर क्या मिल गया रिमाइंडर? वह रिमाइंडर मिल गया हमको 2। तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स का भी हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन करते हैं, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल नंबर्स का डिवाइड किया था, जैसे नेचुरल नंबर्स। अब या तो आप रिमाइंडर थ्योरम लगा दो या लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दो। कौन सा करोगे? इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ बच्चों को कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ा सा आपने फास्ट करवा दिया। ठीक है भाई, कुछ आप लोग ही बोलते हो थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया करो, तो कुछ लोग बोलते फास्ट करवा दो। तो अब मैं मीडियम स्पीड में चलूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं दोनों करवा देता हूं। यहां मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा दूंगा। पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा रहा हूं, तो बाद में मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लूंगा। और इसके पहले मैं सिखा दूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो दोनों को मैंने पार्ट कर दिया है। अब यहां पर हमको क्या लिखना है? जिसको डिवाइड करना है और इसको जिससे डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना है उसको लिख दिया, जिसको डिवाइड करना है वो है x की पावर 3 माइनस ax की पावर 2 प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ a। समझ में आ गया आपको? इतनी कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने आपको सिखाया भी है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो। वेरिएबल का वेरिएबल कौन है? x। a मत वेरिएबल मानना, x वेरिएबल है। तो x वेरिएबल की पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर 1 पावर 0। तो यहां हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब पहली टर्म उठाई और डिवाइड कर दी। तो पहली टर्म उठाई और डिवाइड कर दी इसकी पहली टर्म से, तो हमको मिला x स्क्वायर। तो जब हमने इसको लिखा x की पावर 2 और दोनों टर्म से रिजल्ट निकालकर जो रिजल्ट निकला है उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस ax की पावर 2। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या करना है? हमको इनके साइन को चेंज करना था। क्यों? क्योंकि माइनस करते हैं। माइनस करने का पहले वाला फंडा मैंने बता दिया है। जिसने नहीं देखा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो गया? प्लस। ठीक है। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जल्दी जल्दी वीडियोस बनाओ। तो बेटा जल्दी जल्दी मुश्किल होता है मेरे लिए सारे वीडियोस बनाना, क्योंकि अब तो मैंने सोशल साइंस की सीरीज 10th के लिए भी स्टार्ट कर दी है। और बच्चों में इसलिए 10th पे थोड़ा सा फोकस पहले कर रहा हूँ क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे आपके एग्जाम्स आते तो मैं तुरंत आपके लिए फटाफट वीडियोस डालता रहता हूँ ना, तो वैसे ही उनके भी एग्जाम्स है। थोड़ा सा समझो यार, इतना गुस्सा मत दिखाओ। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे थे सर अब हम आपका वेट करते करते थक गए। अरे डियर, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, मैं बना ही रहा हूँ वीडियोस। अब यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया 0। अब बचा कितना? उसको लिख दो 6x माइनस a। अब आप ये मत समझ लेना कि ये रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ की पावर और यहाँ की पावर बराबर या बड़ी होगी, यहाँ की पावर बड़ी होगी और यहाँ की पावर छोटी हो जाएगी, तो यहां डिवीजन आगे हम प्रोसेस करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर के अंदर जो x की पावर है वो इससे छोटी ना हो जाए, डिवाइजर से छोटी ना हो जाए। अभी समझाता हूं। अभी डिवाइजर की पावर कितनी है? 1 है। यहां डिविडेंड की पावर कितनी है? 1 है। तो दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं आगे। तो ये हो गया 6x का डिवीजन किससे? x से। तो x से x कैंसिल, बचा 6 का मल्टीप्लाई प्लस के 6 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x 6x
6 प्लस माइनस माइनस, बचा कितना 6a, और यहां पर हमको करना होगा साइन चेंज, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम प्लस, कैंसिल, प्लस माइनस। अब देखो इसको सॉल्व किया कैसे किया जाता है, अगर मैं इंक बदल के आपको समझाऊं तो यहां 6 प्लस का है a और a माइनस का है, तो 6a में से जब a जाएगा तो कितना बचेगा 5a, तो हम यहां पर आंसर लिखते हैं 5a, तो ये हमने लिख दिया 5a, और इस तरह से हमारा रिमाइंडर बचा। अब आप बोलोगे सर आगे क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व, अरे बता रहा हूं ना, यहां पर x की पावर कितनी है 0, जब कुछ नहीं है तो कितनी है 0, क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना है 1, और हम 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, तो पावर कितनी हो गई 0, यानी डिग्री कितनी हो गई 0, और यहां पर डिग्री कितनी है 1, यानी अब जो डिविडेंड की जगह पर डिग्री जो है वो छोटी हो गई है डिवाइजर से। देखो यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, डिग्री छोटी हो गई डिविडेंड की, किससे, डिवाइजर के कंपैरिजन में, तो अब डिवीजन आगे पॉसिबल नहीं होगा, और जब पॉसिबल नहीं होगा तो यही हमारा रिमाइंडर है, यानी 5a इज द रिमाइंडर। अब आपको तो ये लॉन्ग डिवीजन से समझ में आया है ना। अब आप बोले तो सर शॉर्टकट रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम ऐसे लगा सकते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके बराबर रखा, 0 के, और उसमें से x की वैल्यू निकाल ली, और ये तभी पॉसिबल है, ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर है वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x की वैल्यू a। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है पॉलिनोमियल के अंदर, वहाँ वहाँ a पुट कर दो, तो हो जाएगा x की जगह a क्यूब माइनस a इंटू x की जगह a स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a, समझ में आया, a क्यूब फिर a स्क्वायर इंटू a क्यूब 6a माइनस a, ध्यान से देखो, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 6a में से a जाएगा तो कितना बचेगा 5a, और यही हमारा रिमाइंडर है। और यह डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सवाल को, और उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने सही किया है कि नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x की पावर 3 प्लस 7x। अब इसको समझो, इसको पहले समझो, ये कह रहा है जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब 3x की पावर 3 को प्लस 7x को जब मैं डिवाइड करूंगा 3x प्लस 7। अब आपने बोला था ना सर पहली स्टेप क्या थी, सबको डिक्रीजिंग पावर में जमाना है, उसका रीजन ये था, देखो यहां पर पहले 7 लिख दिया फिर 3x लिख दिया, तो हमें डिक्रीजिंग पावर में जमा लेना है, ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वो ये कह रहा है चेक कर लो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अब सोच के देखो, अगर रिमाइंडर 0 है, सोच के देखना, रिमाइंडर क्या हो 0 हो, अगर रिमाइंडर 0 हो इसका मतलब 3x प्लस 7 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, सॉरी 3x की पावर 3 प्लस 7x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x प्लस 7 या 7 प्लस 3x, बोलो हाँ या ना। रिमाइंडर 0 मतलब फैक्टर है, अरे कंप्लीटली डिविजिबल मतलब क्या होता है फैक्टर। जैसे समझो 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 4 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब जो 12 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, यस और नो। बिल्कुल सत्य बात है भाई, सत्य है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड करके चेक कर लूं तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा, अगर कुछ रिमाइंडर मिलता है तो फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 मिलता है इसका मतलब फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा और चेक कर लो, 3x प्लस 7 को किसके बराबर रखेंगे सर 0 के बराबर रखेंगे। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर -7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर -7/3। जहां जहां x दिख रहा है पॉलिनोमियल में वहां -7/3 रख दो। 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, बोलो हाँ या ना। भैया मुझे तो नहीं लगता कि रिमाइंडर 0 आएगा, देख लो फिर भी। 3 और पावर 3 है तो माइनस माइनस ही रहेगा, 7 की पावर 3 मतलब 343 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 3 बार, 7 इंटू 7 का आंसर आता है 343 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 49/3। इसका मतलब यह हुआ कि ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 343, यानी माइनस का 343 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 49/3। और ध्यान रखना इन दोनों को माइनस करने पर कभी भी 0 नहीं आएगा।
तो आप यहीं से बोल सकते हो या फिर एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। इन द सेंस वी कैन से दैट 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ, तो यहां पर लिखेंगे 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x की पावर 3 + 7x बिकॉज बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आ गया समझ में? तो यहां पर हल्की हल्की झलक आपको फैक्टर थ्योरम की भी मिल गई है, जो एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम जैसी है। कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल टू चेक करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा, तो वही फैक्टर थ्योरम हो जाएगी। तो अगली एक्सरसाइज में, दैट इज 2.4 में, हमको फैक्टर थ्योरम समझना है। क्या है? फैक्टर थ्योरम। और ये अगर आपको आ गई तो फैक्टर थ्योरम भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो बस यहीं तक आज का लेक्चर, यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वो लाल वाला बटन है, उसका क्यूब करो, उसकी पावर 4 करो, उसकी पावर 5 करो, बस क्लिक कर दो, शेयर कर दो और मुझे अपना प्यार बरसाते रहो। ऐसे ही मैं मोटिवेट होते हुए आपको लेक्चर्स प्रदान करता रहूँगा। अब कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर वो सोशल साइंस का क्या हो रहा है, तो सोशल साइंस के लिए हमारी टीम वर्क कर रही है। डेफिनेटली वीडियोस आएंगे, डेफिनेटली। अभी 10th के लिए आएंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, 10th के लिए वीडियोस आएंगे, क्योंकि अभी उनका पेपर है 2 दिन बाद। तो हो सकता है मैं 2 से 3 लेक्चर बनाऊँ, और नहीं बना पाया तो फिर क्या बोलूँ, उनको भी सॉरी बोल दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।